हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। हर छोटी शुरुआत एक बड़े सपने की फाउंडेशन होती है। आज हम घर के लिए एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। शायद अभी ये छोटी सी चीज़ लगे, लेकिन फ्यूचर में यही छोटी छोटी एफर्ट्स हमारे सपनों का घर कंप्लीट करेंगी। घर बनाना सिर्फ ईंट और सीमेंट का काम नहीं होता। इसमें फैमिली की मेहनत, इमोशंस और बहुत सारे सेक्रीफाइस जुड़े होते हैं। और ऑनेस्टली अपने घर के लिए कुछ लेना एक अलग ही हैप्पीनेस देता है। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। जब बात अपने घर की हो ना, तो हर छोटी चीज़ भी इम्पोर्टेंट लगने लगती है। शुरुआत में हम अपने एरिया के पास वाले मार्केट में गए। प्लान तो सिंपल था कि आज जिस काम के लिए घर से निकले हैं वह काम कंप्लीट करके ही हम वापस आएंगे। आखिर घर का काम जो करवाना है, और घर के काम में कभी एक दिन में कोई परफेक्टनेस नहीं आती। उनमें टाइम भी लगता है, पेशेंस भी चाहिए और थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग भी। तो बस इसी एक्साइटमेंट और थोड़ी सी टेंशन के साथ हम निकल पड़े अपने आज के मिशन पर। पहाड़ों के लोग शायद सोशल मीडिया पर अपनी स्ट्रगल नहीं दिखाते, पर उनकी मेहनत हर रास्ते, हर घर और हर मुस्कान में दिखती है। यहाँ जिंदगी फास्ट नहीं होती, पर मेहनत बहुत गहरी होती है। एक छोटी सी चीज़ के लिए भी लोगों को उतनी मेहनत करनी पड़ती है जितनी शायद शहरों में कोई सोच भी नहीं सकता। सफ़र की छोटी छोटी बातें एंजॉय करते करते फाइनली हम पहुँच ही गए अपने डेस्टिनेशन पर। और ऑनेस्टली जब किसी काम के लिए एक्साइटमेंट भी होती है ना, तो थोड़ी सी टेंशन भी होती है। तो यहाँ अंकल से पूछने के बाद अंकल हमें बहुत सारे सैंपल्स टाइल्स के दिखाने लग गए। चांसेस रहते हैं उसमें। ये वाला करवा लेते हैं। ये इसके साथ में ये वाला ठीक लग रहा है ना, वाइट कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इसका प्राइसिंग बता दीजिए। इसका पर टाइल का कितना जाएगा? बॉक्स एक पेटी में कितने हो जाते हैं? 6 टाइल्स होते हैं ना, तो एक बॉक्स का कितना है? 490 रेट बैठे, लगभग आपको 4 से 60 रुपये बैठ जाएगा। 385 रुपये की आ रही है अभी वहीं। फिर भाड़ा हो गया, लेबर हो गया। अच्छा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। ये तुरंत टूटने के चांसेस रहते हैं इसमें। हाँ, नहीं सही तो लगेगा, मजबूती ही है ना, हमने मजबूती का भी देखा। मजबूती के हिसाब से देखना। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। हम लोग मम्मी टाइल्स लेने के लिए गए थे और हमें साथ में क्या मिली? मिठाई, है ना? और इसी के साथ हम एंटर होते हैं अपनी नियर बाय मार्केट। अब यहाँ हमने सोचा कि हम थोड़ी सी पार्टी कर लेते हैं। हम मार्केट एरिया में आए, कुछ खाए ना, ऐसे हो ही नहीं सकता। चलते चलते मम्मा ने बताया कि कहीं पे सेल लगी है, तो हम लोग सेल देखने के लिए चले गए थे। येलो भी ठीक लग रही है। मेरे पास ये कलर अभी पहना ही नहीं है। ऑरेंज भी मस्त दिख रही है, देख शाइन कर रही है। और एक ये वाली देखना, ये भी कैसी? ये अच्छी तो लग रही है।
थोड़ा सा महंगा बोल रहे थे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरी वाली शॉप पे, वहाँ जाके देखते हैं। ऐसा बोला जाता है कि दिस कैफ़े इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कैफ़ेज़ इन आवर एरिया। इसी के साथ मम्मा और मैं मेन्यू डिसाइड करते हैं। ये नॉन-वेज और ये वेज। अब मैं इसको टेस्ट करके दिखाती हूँ। यम। मोमोज़ को जब तक हाथ से ना खाओ ना, तब तक उसमें मज़ा नहीं आता है। मैं हाथ से खा के दिखाती हूँ आपको। और इसी के साथ हम निकलते हैं यहाँ से। क्या आपने कभी इतना क्यूट पपी देखा है? इन भैया की शॉप से मुझे शॉपिंग करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, और खुशी की बात तो तब हुई जब भैया ने मुझे याद कर लिया और मुझे पहचान गए। मुझे ये टी शर्ट काफ़ी पसंद आई। इट्स कलर, इट्स टेक्सचर, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। देन आई डिसाइडेड टू बाई इट एट एनी कॉस्ट। अब मैं यहाँ से जाने ही वाली थी कि मेरा मूड हुआ कि मुझे एक और चीज़ लेनी है। विदाउट ट्राउजर्स एंड विदाउट पैंट्स आई कैन नॉट मूव आउटसाइड। ये मेरा हमेशा का रिकॉर्ड रहा है। तो मैंने भैया से बोला कि मुझे कुछ ट्राउजर्स दिखाएं ब्लैक कलर में, या कोई ऐसा पीच कलर, समथिंग लाइक दैट। सो भैया ने फटाफट से ट्राउजर्स निकाले, पैंट्स निकाले, कुछ कॉटन्स में भी निकाले। सो आई रियली लाइक्ड इट एंड आई बॉट 2 फॉर माई सेल्फ। Shopping करना for every girl is very special. Without shopping, nothing is exciting. And for me, like a shopaholic girl, I cannot live without shopping. Wherever I go, I just buy many things for myself. मैं जहाँ भी जाती हूँ अपने लिए बहुत सारा सामान लेकर आ जाती हूँ। भैया ने मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाए और मुझे काफ़ी सारे ट्राउजर्स भी पसंद आए। So then I decided to buy 2. एंड अगर कोई इस एरिया से लाइक इन भैया को जानता है, सो दे कैन विजिट द शॉप एंड बाय सम ब्यूटीफुल आउटफिट्स फॉर देम। फॉर स्पोर्ट्स वेयर दिस शॉप इज़ वेरी नाइस। आज का मेरा टारगेट पूरा हो ही चुका था, तो मैंने भैया को टाटा बाय बाय किया और पेमेंट किया। देन आफ्टर आई मूव्ड आउटसाइड। अपना शॉपिंग कंप्लीट करके हम जस्ट उस शॉप पे वापस आए, क्योंकि हमें वहाँ से टाइल्स उठाने थे और वहाँ पे ऑलरेडी हमारे लिए वेट कर रहे थे हमारे ताऊ जी। सो ताऊ जी के साथ हमने सारी टाइल्स को कैरी किया और हम अपने घर के लिए मूव हुए। घर पहुँचने के बाद सबसे पहले हम मिले अपने लकी से, और इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप यू ऑल लाइक्ड टुडेज व्लॉग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।